हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक ऐसा डिस्कशन जिसमें मैं आप लोगों से एक ओपन एंडेड डिस्कशन करने वाली हूँ, जहां पर हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो सभी बैचेस के अंदर मैं नोटिस करती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स में होती है। अगर आप में भी ये प्रॉब्लम है तो आइए मिलके हम इसे फिगर आउट करते हैं और मेरा एक्सपीरियंस और मेरा परसेप्शन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ एज अ लर्नर भी, और जो भी 2-4 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूजीसी नेट फील्ड का, वो भी मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एक करके कि कैसे आप सभी लोगों की ये जो जेआरएफ जर्नी है, इसमें ये वक्त आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। आधे लोग यहाँ पर वो वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने डेफिनेटली डिसाइड कर लिया होगा कि उनको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना है या उन्हें जेआरएफ जो है वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके प्रोफेसर बनने सोच रहे हैं। कुछ बच्चे अभी भी होंगे उस डिलेमा के अंदर जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया होगा कि मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ या नहीं आना चाहता हूँ, अभी वो डिसाइडिंग वाले फैक्टर के अंदर होंगे। तो मेरी जो पहली मिस्टेक मुझे लगता है कि स्टूडेंट यहाँ पर करता है वो यही करता है कि अभी तक भी हमारे पास में एक कमांड नहीं है, एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप क्या करना चाह रहे हो। अगर आप लोगों को उसका मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, बिकॉज आपको अभी प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें देखनी होंगी इस चीज की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग ये सोच सकते हो कि यार मैं ये क्यों करना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन करते ही अगले दिन आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी या अगले दिन ही आपकी जॉब लग जाएगी, बहुत सारा पैसा आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बट ये जरूर है कि ये जो 6 महीने 8 महीने की प्रिपरेशन आपकी होगी, उसमें आप इतना नॉलेज डोमेन डेवलप कर लोगे कि आप लोगों की लाइफ सिक्योर हो जाएगी। और टीचिंग करियर में इसके बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको कभी भी ये 6 महीने या ये 8 महीने वाली मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत ही फिल्टर्ड कंटेंट यहाँ पर आप पढ़ते हो और बहुत ही ज्यादा आप पढ़ते हो अपने सब्जेक्ट को। तो अगर अभी तक आप ये डिसीजन नहीं मेक कर पाए थे तो आप लोगों के लिए एक अच्छा टाइम है कि आप अपना हाउ ढूंढने लगो कि वाई ढूंढने लगो कि आप क्यों ये चीज करना चाहते हो। दूसरी जो मिस्टेक जो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टूडेंट करता है कि अगर मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि मुझे क्या करना है, तो हमारे पास में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि वो चीज कैसे करनी है। तो मेरे लिए जो मेरा सेकंड मिस्टेक होता है वो ये होता है कि मेरे को हाउ समझने में प्रॉब्लम होती है कि कैसे कोई चीज करनी है, जिसके 2-4 पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो कहाँ से मुझे तैयारी करनी चाहिए, कैसे मैं सिलेबस को डिकोड करूं, या फिर मेरे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंटेंट जो मुझे रिक्वायर्ड है उसका फिल्ट्रेशन मैं कैसे करूं। फिल्ट्रेशन ऑफ द कंटेंट, ब्लॉकिंग ऑफ द कंटेंट, एंड देन ऑफ कोर्स कंटेंट को पढ़ना, रिहर्स करना, रिपीट करना, अप्लाई करना। ये 3 पैरामीटर्स है जिससे कोई भी प्रिपरेशन हम करते हैं, जो कि एक साइंटिफिक लॉजिक हमको समझाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि आपको ये समझना होगा कि क्या कंटेंट मुझे पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम के अंदर आता है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से आप कर सकते हो। बहुत सारे मार्केट में किताबें भी आप लोगों के लिए होती है, जैसे मैं बता सकती हूँ आपको, केवीएस मदान हो गई, अरिहंत की बुक आती है, पियर्सन की आती है, बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस की किताब आपको मिल जाएगी। बट मेरे हिसाब से किसी भी एक किताब में आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आपको रिक्वायर्ड होती है। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप एक हैंडबुक ले लो अच्छी खासी कि हाँ यार ये मेरे रेफरेंस के लिए है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, यूट्यूब पे आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे जाके भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप वो चीज भी देख सकते हो। तो यहां से आपको समझ में आने लगेगा कि ये हाउ क्या है, कैसे तैयारी शुरू करें, कैसे स्ट्रैटेजाइज करें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप 1 घंटा लगा के स्ट्रैटेजी बना लो तो अगले 6 महीने में क्या करना है वो समझ में आ जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पर लगती है वो है कंटेंट फिल्ट्रेशन। कोई भी टॉपिक आपने लिया, अब वो कितने लेवल में पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है, कितना ऊपर से पढ़ना है, ये जज करना बहुत जरूरी है। और ये चीज भी बहुत ही एक बड़ा मिस्टेक है जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स करते हैं। कुछ कुछ टॉपिक में ईगो की वजह से बहुत ज्यादा डीप चले जाएंगे, उसकी वजह से आप बाकी बचे हुए टॉपिक्स का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मान लो आप एक टॉपिक जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप उसको इतना ज्यादा पढ़ ले रहे हो कि आपके बाकी टॉपिक्स का टाइम कंज्यूम हो जा रहा है। ऐसा पेपर 1 और पेपर 2 के कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा होता है, जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं। पिछले बैचेस में भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि आपका प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाता है। मैंने हमेशा से ये चीज बोली है कि आपका नेट आपका पेपर 2 रोकता है और आपका जेआरएफ आपका पेपर 1। तो परफेक्ट बैलेंस अगर बना के नहीं चलोगे तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लैग करोगे। तो कंटेंट और रिसोर्स दोनों का फिल्ट्रेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि मैं 1 लाख
व्यूज वाला वीडियो देख के ही मेरा सिलेक्शन होगा या उसी से मुझे अच्छा कंटेंट मिलेगा। आपके लिए कौन सा कंटेंट अच्छा है, आप उसे जज करना, कंटेंट पढ़ना और फिर प्रीवियस ईयर पेपर निकालना। क्या आप प्रीवियस ईयर पेपर में उस कंटेंट से आया हुआ, उस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, तो वो वीडियो आपके काम का है। डजंट मैटर कि कहां से पढ़ा, किससे पढ़ा, मुझसे पढ़ा, किताब से पढ़ा, कभी कोई मैटर नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट से ज्यादा भला कोई भी नहीं जानता अपने आप का। तो आपको ये चीज समझनी होगी। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि आपकी फोर्थ मिस्टेक होती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स के अंदर होता है, वो ये होता है कि हम लोग जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं होता। टाइम टेबल पे टाइम टेबल बनाना इज नॉट टाइम मैनेजमेंट। अपने आप को, आपको दिमाग में एक टाइम टेबल सेट करना होगा कि मैं कैसे चीजें सेट करूं। तो बैड टाइम टेबल एक बहुत ही मेजर इशू है और बहुत बड़ा एक मिस्टेक है जो आपकी जर्नी को रियून कर सकता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या पढ़ना है, फिल्टर करने के बाद में कितने टाइम के लिए पढ़ना है और उसके बाद में कैसे कैसे उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है, सिलेबस इतना बड़ा है कि आप जब नया पढ़ोगे तो पुराना पढ़ा हुआ भूल जाओगे। तो ये जो चीज है, इसमें मैनेज करना टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसीलिए आप लोगों के लिए कोचिंग्स होती हैं, ट्यूशंस होते हैं, यूट्यूब क्लासेस होती है। यानी कहीं ना कहीं जब आप एक गाइडेड मीडियम के अंदर पढ़ते हो तो ये चीजें आपके लिए नुकसानदेही नहीं होती। पर ऐसा नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी के तौर पर भी ये चीज कर सकते हो तो आपको किसी और की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे सेल्फ स्टडी बहुत पसंद है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं अपने बैचेस में लेके आने की कोशिश करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने कोई पेड बैच ले लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बैच लेने से नहीं, बैच में पढ़ने से, सेल्फ स्टडी करने से ही सिलेक्शन होता है। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल देना कि यार मैं तो यूट्यूब पे ही पढ़ता हूँ या मैंने तो पेड ले लिया है तो जो है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या इधर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा मिथ आपके दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है और टाइम मैनेजमेंट पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कितना घंटे पढ़ना है, ये कोई नहीं बता सकता है, राइट। आपको बस ये देखना है कि मुझे पेपर 1 कितने टाइम के लिए पढ़ना है, एक दिन में मैं कितना पढ़ रहा हूँ, पेपर 2 मुझे कितने टाइम के लिए पढ़ना है, एक दिन में क्या हो रहा है। और ऐसे करते करते अगर मैं 6 महीने पढ़ाई करूंगा तो कितना कोर्स हो जाएगा। क्योंकि हमारा एग्जाम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 महीने के साइकिल में दोबारा रिपीट होगा। इन सबके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक मैं यहां पर आपको बताऊंगी वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मुझे ऐसा लगता है डजंट मैटर आपने बैच ज्वाइन किया हो, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये कंसिस्टेंसी अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ रून ही होती है। ये जर्नी जो है, कोई भी प्रिपरेशन जब आप करते हो, नॉट नेसेसरीली यूजीसी नेट, किसी भी लेवल पे आप करते हो, कंसिस्टेंट अगर आप नहीं हो तो आपसे साथ में जो तैयारी कर रहा है ना वो आपसे आगे निकलने वाला है। जैसे कि आप लोगों को याद हो तो रॉस साइमन ने एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दिया था, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाया था, कि हसल जो होती है वो एक टाइम पर जो है वो हार्डवर्क को, या मैं कहूं कि हसल जो है वो टैलेंट को बीट कर देता है। दैट मीन्स कि जो टैलेंटेड आदमी है, जिसको लगता है कि वो इंटेलिजेंट है, वो स्मार्ट है, वो अगर मेहनत ना करे तो वो पीछे छोड़ा जा सकता है। सो इसीलिए कहते हैं कि टैलेंट बीट्स हसल, इट इज नॉट वेरी मच पॉसिबल। हसल विल एक्चुअली बीट टैलेंट इफ यू विल नॉट हसल। ये ऐसा उन्होंने बोला था। मतलब इसका यही है कि अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो आपके दिमाग को कई पीछे छोड़ने वाले लोग आपके सामने खड़े होंगे। तो अगर कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू है जो आपके साथ यहाँ पर अराइज होने वाला है। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक अकेडमिक एग्जामिनेशन है, बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से अलग एग्जामिनेशन है। कट ऑफ भी बहुत अच्छा जाता है, पेपर के लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छे हैं, तैयारी आपको अलग लेवल की चाहिए, थोड़ा एलीट क्लास है तो आपको वैसे ही पढ़ना होगा। अगर आप अभी भी सर्च करोगे, हमारे देश के टॉप 10 मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में से एक एग्जामिनेशन है आपका नेट एग्जामिनेशन, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। इन सभी पॉइंट्स के साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंने एक चीज जो नोटिस करी है वो ये करी है, जो पिछले बैचेस में या जो भी स्टूडेंट से मैं बातचीत हमेशा करती हूँ, क्योंकि अगर कोई वीडियो है जो पुराना स्टूडेंट देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं काफी ज्यादा कनेक्टेड टीचर में से एक हूँ, मतलब मैं हमेशा जूम मीटिंग करती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ स्टूडेंट से, क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा लगता है, उससे मुझे आइडिया लगता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। मैं 2 वे कम्युनिकेशन करना चाह रही हूँ, भले ही मैं यूट्यूब पे हूँ, स्क्रीन के इस तरफ हूँ, बट मुझे चाहिए कि मैं बिल्कुल ऑफलाइन वाला माहौल बना के चलूँ, ताकि मैं पकड़ के रखूँ कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सब मुझे अंडर मेरी ऑब्जर्वेशन हो। अब सीन ऐसा है कि मैंने जो नोटिस किया है वो ये नोटिस किया है कि हम सभी लोग जब ज्यादा चीजें पढ़नी होती है तो मगिंग अप में चले जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा आपका मिस्टेक पॉइंट होता है। मेरा मतलब यह है कि रट्टाफिकेशन, चीजों को याद करना, हर चीज का शॉर्टकट बना लेना, टेबल बना लेना, इन सब चीजों से रादर देन आप कंटेंट को मैनेज कर रहे हो, आप अपने आप के दिमाग में मगिंग अप यानी रट्टाफिकेशन को भर रहे हो। मैं फिर कहती हूं, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन निकालो, आगे बढ़ो।
आप जितना ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1000 बार क्लास को रिपीट करके देख लो या 2000 बार करके देख लो। जो मेरी मेजर आपको यहां पर मैं मिस्टेक बता रही हूं वो है लैक ऑफ एप्लीकेशन। पढ़ने के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो तो ये जो गलती है इससे बड़ी गलती कोई नहीं है और इससे ज्यादा रुइन आपकी जेआरएफ जर्नी को कुछ भी नहीं कर सकता। लैक ऑफ एप्लीकेशन। पढ़ लिया है तो क्वेश्चन निकलना चाहिए था। सिले मिस्टेक हो रही है आपकी गलती है, कॉन्सेप्ट में गलती हो रही है, जहां से कॉन्सेप्ट पढ़ा उसकी गलती है। तो ये चीज मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी और एप्लीकेशन। और ये दोनों ही चीजें जो है वो आप लोगों को रेगुलर लेवल पे पढ़ाई करने से आता है, अच्छे सोर्स से कंटेंट लेने से आता है। तो उसी की तरफ हमारी भी एक कोशिश है। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, जाके आराम से देख सकते हो, जज कर सकते हो। मेरा समझ नहीं आता कोई इशू नहीं, जहां से समझ में आता है वहां से पढ़ो। पर जैसे मैं बता रही हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत सोच के देखिएगा, अपना थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी को जगा के देखिएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जामिनेशन पॉइंट में काम आता है, वो हमेशा काइंड ऑफ मसल मेमोरी के जैसा होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे उतने कम चांसेस है एग्जाम के अंदर सिली मिस्टेक्स करने के। और सिली मिस्टेक्स ही है जो सिलेक्शंस रोकते हैं पढ़ने वाले बच्चों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो आप लोगों की जो जर्नी है वो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी और मजेदार रहेगी। एट दी एंड, जो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी बोलती हूँ और हर बार आप लोगों को समझाती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सब बच्चों को जो एक चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, एंजॉय दिस पार्ट। नॉलेज ड्रिवन पढ़ाई करो, फंडामेंटल लेवल पे पढ़ाई करो, अप्लाइड लेवल अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। अपना वाई ढूंढो, अपना हाउ ढूंढो और काम लग जाओ। गो विद द फ्लो, एंजॉय करो इस प्रोसेस को, क्योंकि आप आज जो हो आप उससे बहुत बेटर होने वाले हो। अगर आपने नेट का पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो 6 महीने बाद एक डिफरेंट पर्सन आप होने वाले हो। सो गुड लक। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरीके के नए कंटेंट के साथ में, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों से मुझे शेयर करनी है। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड करेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे पेड बैच में आना चाहते हो तो एटम बैच आप लोगों के लिए लाइव है। आप सभी लोग जो है वो आपके सारे के सारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपकी कौन सी मिस्टेक है जो आप कर रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर मिस्टेक पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं स्पेशली, तो वो भी आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।